हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे मैनिच रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि ये होता क्या है, फिर उसके बाद उसके रिएक्शन के बारे में देखेंगे, फिर मैकेनिज्म के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मैनिच रिएक्शन होता क्या है। इसमें क्या होता है ना, एल्डिहाइड या फिर कीटोन जो है वो फॉर्मल्डिहाइड और सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन करता है एसिड की प्रेजेंस में। तो क्या बनता है, बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये देख लीजिए, बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये वाला कार्बन, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम क्या करेंगे, ये कार्बोनिल क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। आपको पता है फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं हम, अल्फा कार्बन। यहाँ पे भी कार्बन है तो इसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे। और उसके बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं, बीटा कार्बन। उसकी बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो बीटा कार्बन से क्या जुड़ा है, एमिनो ग्रुप जुड़ा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बीटा एमिनो। और ये क्या है, कार्बोनिल, तो बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड। और इसी को हम क्या कहते हैं, एमिनो एल्काइलेटेड डेरिवेटिव भी कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन जो है फॉर्मल्डिहाइड या फिर फॉर्मल्डिहाइड और सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन करेगा एसिड के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड। अब देख लीजिए, सेकेंडरी या फिर प्राइमरी एमीन हो सकता है, सेकेंडरी या फिर प्राइमरी एमीन दोनों हो सकता है। यहाँ पे हम सेकेंडरी एमीन लिए हैं, प्राइमरी एमीन भी हो सकता है। इट इज द कंडेंसिएशन ऑफ एन एल्डिहाइड or ketone with primary or secondary amine and formaldehyde in the presence of an acid to form amino alkylated derivative। इसी को हम क्या कहते हैं, बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड। आई होप आपको समझ में आया होगा रिएक्शन। अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। मैकेनिज्म के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इमीन सॉल्ट। इमीन सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये देख लीजिए। यहाँ पे हमने क्या लिया था, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और क्या लिए हैं, सेकेंडरी एमीन लिए हैं ना। तो फॉर्मल्डिहाइड और सेकेंडरी एमीन जो है वो मिल करके क्या बनाएंगे, इमीन सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये होता कैसे, ये देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है और यहाँ पे क्या है, एमीन है। तो फॉर्मल्डिहाइड और एमीन आपस में रिएक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन जो है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के साइड में शिफ्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है। इसी वजह से इस पे क्या होगा, स्लाइटली निगेटिव चार्ज होगा और इस पे क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। आपको पता है नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब नाइट्रोजन क्या है, निगेटिव चार्ज है। नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, ये दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे कार्बन पर, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कार्बन से बॉन्ड बन जाएगा, ये क्या हो गया, CH2 हो गया। O पे निगेटिव चार्ज वैसे ही बना रहेगा और कार्बन से जब बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और ये जो R है ऐसे अटैच रहेगा और ये H ऐसे अटैच रहेगा। अब क्या होगा, ये देख लीजिए, यहाँ पे जो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो H प्लस जो है यहाँ से निकल जाएगा। H प्लस जब यहाँ से निकलेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, O पे निगेटिव चार्ज है यहाँ पे चला जाएगा। फिर से सुन लीजिए, नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज है तो यहाँ से H प्लस जो है निकल जाएगा। जब H प्लस निकलेगा तो वो किसके साथ चला जाएगा, O के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा OH CH2NRR। अब फिर से हम क्या कराएंगे, HCl से रिएक्शन कराएंगे। H प्लस जो है वो नाइट्रोजन पर अटैक करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए H प्लस जो है वहां पे अटैक करेगा। जब H प्लस यहाँ से जुड़ेगा ना नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब आगे जो है यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, यहाँ से जो है H प्लस निकलेगा, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और H प्लस यहाँ से निकलेगा। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा ना, तो ये वाला OH जो है वो निकल जाएगा, तो H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इमीन सॉल्ट हो जाएगा। फिर से सुनिए, यहाँ से जो ये वाला बॉन्ड है, H का बॉन्ड है, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और OH जो है वो
यहाँ से निकलेगा तो H2O यहाँ पे बन गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और N पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये क्या है, इमीन सॉल्ट है। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप में एडिशन ऑफ इमीन टू द इनॉल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। क्या होगा, इमीन और इनॉल जो है वो आपस में रिएक्शन करेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड का जो इनॉल होगा वो आपस में रिएक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इनॉल बनाएंगे। इनॉल कैसे बनेगा ये देख लीजिए। यहाँ पे जो है ना, हमने कहा था कि ये रिएक्शन कैसे होता है, एसिडिक मीडियम में होता है। एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। तो एसिड जब जहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, H+ तो रहेगा ही। जब H+ यहाँ पे है, यहाँ पे H+ है, और कीटोन में क्या होता है, O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या करेंगे, H+ पे अटैक कर देंगे। मतलब H+ जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर देगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से H जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा और O पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। जब O पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा तो यहाँ से जो है, जो ये वाला H है ना, उसका बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है वो ऊपर की साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और H+ यहाँ से बाहर निकलेगा। H+ यहाँ से बाहर निकलेगा। क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड जो है उसमें से एक बॉन्ड ऊपर की साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे जो प्लस चार्ज है वो हट जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। H+ यहाँ से बाहर निकलेगा। तो क्या बन गया, आपका इनॉल बन गया। ये क्या बन गया, आपका इनॉल बन गया। अब इनॉल जो है वो रिएक्शन किससे करेगा, इमीन से रिएक्शन करेगा। इनॉल और इमीन आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इनॉल और इमीन आपस में रिएक्शन करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ये होगा आपका स्टेप नंबर 3। तो आगे देख लेते हैं। थर्ड स्टेप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इमीन और इनॉल जो है वो आपस में रिएक्शन करेंगे। इमीन और इनॉल जो है वो आपस में कैसे रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है ना वो नाइट्रोजन के साइड में एक बॉन्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जब यहाँ पे नाइट्रोजन के साइड में शिफ्ट होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, इसमें मतलब इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये यहाँ पे अटैक कर देगा। और ये वाला बॉन्ड जो है, यहाँ पे बॉन्ड कैसे जनरेट होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और ऑक्सीजन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। जब यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ना तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन के पास अटैक करेगा। कार्बन पर अटैक क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड है ना वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं तो इस पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, मतलब पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रही है। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक कर दिया तो यहाँ से अटैच हो जाएगा क्या, आपका CH2NRR और यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, O पे पॉजिटिव चार्ज और बॉन्ड बना के H है। अब क्या होगा, यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा तो आपका ये बन जाएगा क्या, बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।